वेलकम टू डीआरएक्स राजेश हेल्थ फार्मा। आज हम लोग ये जानेंगे कि शरीर में नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए। कई बार लोग लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाते हैं तो उसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ मिलता है जो नॉर्मल वैल्यू दी हुई रहती है लैब की रिपोर्ट में। तो कई बार तो सही भी नहीं रहती और कई बार मेंशन भी नहीं रहती, तो समझ में नहीं आता कि नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो आज उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि जब आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसमें 4-5 तरह के पैरामीटर्स मिलते हैं। सबसे ऊपर यूजली जो लिखा रहता है वो टोटल कोलेस्ट्रॉल होता है। उसका क्या मतलब है कि एलडीएल प्लस एचडीएल प्लस पीएलडीएल जितने तरह के ये कोलेस्ट्रॉल होते हैं वो सारे मिलके टोटल कोलेस्ट्रॉल होते हैं। अब उसकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एक हेल्दी व्यक्ति के लिए 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल कितना हो गया? 200 से कम। बट ऐसे लोग जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, मोटापा है, उनके परिवार में फैमिली हिस्ट्री है, हार्ट प्रॉब्लम होना, किडनी खराब होना, इस तरह की अगर हिस्ट्री है, फैक्टर है, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, इस केस में 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे कोलेस्ट्रॉल रखना अच्छा होगा। अब अगर 200 से 250 के बीच में है तो वो मॉडरेटली हाई है, बढ़ा हुआ है। और अगर ये 250 से ऊपर चला जाए तो उसको आपको कम ही करना है, नहीं तो आने वाले समय में हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होने की समस्या हो सकती है। ये चीजें आपको समझना है। तो ये बात हो गई टोटल कोलेस्ट्रॉल की। अब एक आता है इसमें एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, जो कि आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज करता है, अथरोमेटर प्लेस बनाता है। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है 70 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब बेहतर तो ये है कि ये 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे रहे या इतना ही रहे। किसी भी हालत में 120 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई एचडीएल की। अगर जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है 130 से ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो हाई रिस्क में आ जाता है। और अगर ये 190 से ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये काफ़ी बढ़ा हुआ है, हाई, इसको आपको कम करना पड़ेगा। तो हमने बात की एडीएल की। अब एक और पैरामीटर है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देखिए, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, इसे गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल के जितने भी पैरामीटर्स आपको रिपोर्ट में मिलेंगे उनमें ये एचडीएल वाला है, ये ज्यादा होना चाहिए। नॉर्मली 40 से 60 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और अच्छा कब बोलेंगे? अगर 60 से ऊपर किसी का है और 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे एचडीएल है तो उसका मतलब है कि हार्ट की प्रॉब्लम होने की समस्या ज्यादा है। एक ऐसा ही कोलेस्ट्रॉल होता है रियल डीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, जो अगेन एक बेकार कोलेस्ट्रॉल है, इसको भी कम होना चाहिए। जो नॉर्मल रेंज होती है रियल डीएल की 2 से 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। तो ऐसे लोग जिनका रियल डीएल 30 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो रहा है उनको अपना कोलेस्ट्रॉल ठीक करने की ज़रूरत है। चाहे वो दवाइयाँ ले सकते हैं या खाने पीने में सुधार कर सकते हैं। तो हमने टोटल कोलेस्ट्रॉल देख लिया, एडीएल देख लिया, एचडीएल देख लिया, रीनल डिनल देख लिया। अब टोटल जो आप लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराएंगे उसमें एक और वैल्यू मिलती है, वो होती है ट्रिग्लिसराइड। तो ट्रिग्लिसराइड क्या है? एक तरह का फैट है जो जब शरीर के अंदर बढ़ जाता है तो आर्टरीज ब्लॉकेज ना होने में हेल्प करता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो शरीर में होनी चाहिए 10 से 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। इसका मतलब है कि 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो वो बढ़िया है। पर ऐसे लोग जिनको रिस्क फैक्टर है, अगेन मोटापा, ओबेसिटी, अल्कोहल, स्मोकिंग, हार्ट प्रॉब्लम है, फैमिली में हार्ट प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, तो उस केस में वो 100 से नीचे रहे तो वो बेहतर है। ये जो ट्रिग्लिसराइड है, ऐसे लोग जो वेजिटेरियन हैं उन लोगों में ये बड़ा मिलता है। तो अगर किसी का 150 से ज्यादा हो रहा है या 200 से ज्यादा है, कई लोगों में 300-400 हो जाता है ट्रिग्लिसराइड, तो वो बढ़ा हुआ माना जाएगा। उसको हमें कम करना है। कम करने के लिए फिर तेल मसाले बंद करना है, एक्सक्रोच करना है, कैलोरी के इंटेक को कम करना है। तो ये 4-5 चीजें हैं जिनको देखी जाती है रिपोर्ट में। तो आई होप टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना होना चाहिए आपको ये समझ में आया होगा। जो टोटल कोलेस्ट्रॉल है और इसके साथ के बाकी के कोलेस्ट्रॉल है, पैरामीटर्स हैं, वो मैंने बता दिए हैं।
आई होप ये वीडियो आपको समझने में हेल्पफुल रहेगा कोलेस्ट्रॉल का। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।